अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो ये है सहरी का टाइम और मैं आ गई थी किचन में सहरी को गर्म करने के लिए। बनाना तो कुछ भी नहीं था, मुझे सिर्फ चाय ही बनानी थी। अच्छा, अम्मी ने बनाया था रात में स्टू, और अम्मी हमेशा रमज़ान में ना थोड़ा जल्दी खाना बना के रख देती हैं। एक तो आसानी भी हो जाती है और अफ्तार के बाद थोड़ी हिम्मत भी नहीं रहती उस तरह से ना, आपको मतलब इतनी फुर्ती नहीं रहती काम करने की। तो अम्मी पहले से बना के रख लेती हैं। तो खैर खाना वगैरह तो बना हुआ ही था, मतलब सहरी बनी हुई थी हमारी। इधर मैंने चाय चढ़ा दी थी और मैं आज के दिन थोड़ा देर से आई थी। देर से कह लें आप, मैं 4 बजे तक आई थी किचन में ना, और इतनी नींद में हो रही थी क्योंकि मेरी सिर्फ आधे घंटे की नींद हुई थी और उसके अंदर ना ऐसी दिल ही ख़राब होता रहता है, इतना कम सो के आप उठ जाएँ तो ना। तो बस खैर सहरी तो करनी थी ना। यहाँ पर सालन गर्म हो गया था और ये मैंने निकाल लिया था। रात में तो मैंने चखा नहीं था क्योंकि मैं खाना नहीं खाती हूँ रमज़ान में, तो बस सिर्फ हम अफ्तार ही करते हैं। तो अब सहरी में चखा तो ये बहुत ही मज़ेदार था और ऐसा था पराठों वाला बना हुआ था। मतलब आप पराठों के साथ खाएं तो मज़ा ही आ जाए, लेकिन खैर सहरी में रोज़ रोज़ पराठे नहीं चलते। खैर आज दूसरी सहरी थी और पराठे का हम लगाएंगे दौर, जैसे हमारा मूड होगा उस तरह से। और चाय भी गर्म हो गई थी, चाय गर्म नहीं हो गई थी, चाय बन गई थी। तो ये पी के मैं सो गई थी नमाज़ वगैरह पढ़ के। और उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं, ये है तकरीबन आप कह लें दोपहर के टाइम ही आना होता है किचन में। मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी नहीं आना होता क्योंकि कोई काम ही नहीं होता है। तो मैं आई थी किचन में और मैंने देखा कि छोटे मोटे जो मेरे काम थे, जो मैं कह रही थी पहले रोज़े वाले दिन भी कि मेरे कुछ काम रहते हैं, वो ये थे कि मैंने केचप नहीं निकाला था बॉटल्स के अंदर। इसके अलावा मैंने बर्तन वगैरह सही से नहीं निकाल के रखे थे क्योंकि रमज़ान के लिए आपको अलग से चीज़ें निकाल के रखनी पड़ती हैं। जो डिशेस वगैरह होती हैं उसी वक्त फ़ौरन निकालो ना, तो उसमें तो टाइम वेस्ट होता है, और जब आप पहले से सामने निकाल के रख दें तो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो बस मैंने वो सारे काम किए, केचप की बॉटल्स भर ली थी दोनों। और इसके अलावा मैंने अहम काम नहीं किया था, वो ये था धनिया और ज़ीरा उसको भूनना था और उसको ना पीस के रखना था। पीस के नहीं, मतलब उसको ना थोड़ा सा चॉप करके रखना था, क्या कहेंगे, कूट के रखना था ना। खैर करते तो हम मशीन में ये ना, इसलिए वो पीस के रखना निकल गया मेरे मुंह से। अच्छा, यहाँ पे इसका जो रेशो होता है ना, क्योंकि धनिया जो है ना वो हल्के वज़न का होता है, लेकिन जो अगर आप वज़न में चेक करेंगे तो दोनों का बराबर होना चाहिए। अगर आप मेजरिंग स्केल के ऊपर इसको चेक करेंगे तो अगर आप नज़र के अंदाजे से चेक करना चाहते हैं तो आपको ज़ीरा थोड़ा सा कम लेना है, धनिया थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा। ज़ीरे की क्वांटिटी से थोड़ा सा ज़्यादा, आप कह लें डबल होना चाहिए कम से कम। तो बस मैंने इतना लेके इसको मैंने बस अच्छे से भून लिया था हल्की आंच पे। इसको भूनने में थोड़ा टाइम लगता है और उसके बाद इसको मैंने रख दिया। इसको मैं अच्छी तरीके से पीस के रख दूँगी, मतलब दर दरा करके रख दूँगी, ताकि पकोड़े बनाने में और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने सोचा मैं जल्दी से बना लेती हूँ सैलेड के लिए मैकरोनी निकाल लेती हूँ। इसको मैं बॉईल कर लूँगी। और आज मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, लेकिन फिर भी फरमाइश आ गई थी तो वो पूरी भी करनी थी। और फरमाइश ये थी कि भाई फ़्रेंच फ्राइज़ खानी है, तो मैंने कहा चलें बना देती हूँ। छोटे भाई ने फरमाइश करी थी। नहीं तो मतलब आज के दिन ना मुझे कुछ बनाना ही नहीं था, सिर्फ कोई एक चीज़ निकालनी थी और उसको मुझे फ्राई करना था, कोई भी एक चीज़ फ्रीज़र से निकाल के। इसके अलावा बस सैलेड बनानी थी और फ्रेंच फ्राइज़ की फरमाइश आई थी और आलू भी रखे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो यार मैं बना देती हूँ जल्दी से, अच्छा लगेगा, फ्रेंच फ्राइज़ भी खा लेंगे हम सब ना। तो फिर किसी एक के लिए तो बनती ही नहीं है ना, फिर वो सब के लिए बनती हैं। तो यहाँ पर बस मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे, उसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था, धो के पील किया। अब मैं इसको कट कर लूँगी। और 4 थे तो मैंने ऐसे ही कट कर लिया था नाइफ़ की मदद से। थोड़े ज़्यादा होते ना आलू तो फिर मैं इसको स्लाइसर की मदद से स्लाइस कर देती। अच्छा, टाइम भी मेरे पास थोड़ा ज़्यादा था तो मैं आराम आराम से काम कर रही थी, क्योंकि मैं 4 बजे आई थी और 2 घंटे थे मेरे पास आराम आराम से काम करने में, कि आराम आराम से गुजर जाएंगे। और आज ज़्यादा इसलिए कुछ नहीं बनाना था क्योंकि एक दिन पहले के दही बड़े भी रखे हुए थे, फ्रूट चाट भी रखी हुई थी, तो वही हमने निकालनी थी। और ऐसे ही होता है ना, जैसे कि रमज़ान में आपको पता ही है बरकतों का महीना है, तो हर चीज़ से माशाल्लाह से बरकत होती है। तो कल के दिन जो भी मैंने चीज़ें बनाई थी ना, तो उन लोगों ने कहा था तुमने ज़्यादा बना ली हैं। दूसरा इन्होंने ये कहा कि अब बनाओ तो थोड़ा कम बनाना। वैसे हमारी आदत है, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था और हर साल ही ऐसे ही होता है। दही बड़े जब भी हम बनाते हैं ना, वो 2 या 3 दिन आराम से चल जाते हैं। आप फ्रिज में रखते हैं दही बड़े तो ख़राब होते भी नहीं है ना, तो वो ईजी हो जाता है कि जिसको खाना है, जिसका दिल चाह रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, भाई इन लोगों का दिल चाहता है रात को 11 बजे
कुछ मंचिंग करने का, तो फिर इन लोगों के काम आ जाती हैं ये सारी चीज़ें। कुछ फ्राइंग भी बच जाता है ना, तो उसको हम टेबल पे ही रख देते हैं। जिसका भी दिल चाहता है चलते फिरते या ईशा की नमाज़ के बाद इन लोगों का दिल चाहता है तो खा लेते हैं, तो वो खा ली जाती हैं चीज़ें ना। तो मैंने कहा था इनको अच्छा भाई मैं ख्याल करूँगी, लेकिन जब ख्याल करने का बोलो ना इन लोगों को कि अच्छा हम ख्याल करेंगे, दूसरे दिन इन्हीं लोगों की फरमाइशें आ रही होती हैं और फिर टेबल देख के कहते हैं कि तुमने आज ज़्यादा बना लिया। खैर अब यहाँ पर अच्छा मैंने ना फ्रेंच फ्राइज़ को कट करके पानी में डिप कर लिया था। इतनी देर में मैं और दूसरे काम कर रही थी, आधा घंटा मैंने इसको डिप किया था, नमक भी ऐड किया था अच्छी क्वांटिटी में। उसके बाद बस मैंने क्या करा, पानी को फेंक दिया और पानी को फेंकने के बाद इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ मैदा। मैदा आपने इस तरह से लगाना है। अच्छा आप चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, मैंने हाथ से नहीं मिक्स किया था, इसको ना इस तरह से ही मिक्स कर लिया था ताकि ना मैदा मेरे ज़्यादा हाथों पे ना लगे। तेल गरम हो गया था, अब मैं सारी फ्रेंच फ्राइज़ इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। और पहले मैंने ना फ्रेंच फ्राइज़ ही फ्राई करी थी, उसका रीज़न ये था फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है और हम लोगों को थोड़ी अच्छी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ खाने का शौक़ है ना। तो इधर मैंने ना इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था फ्राई होने के लिए। इतने में मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ सैलड, और सैलड तो हमारी यहाँ मस्ट होती है। तो आज के दिन ये हुआ था कि मैंने ना डिपिट का रेंच सॉस लिया था। अच्छा ये मुझे मिला था वहाँ से स्पार से ना, स्पार पे ना सॉसेस की रेंज बहुत अच्छी है और हर तरह के सॉस आपको मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा आज ये ऐड करती हूँ मैं सैलड के अंदर। तो बस मैंने रेंच सॉस ऐड कर दिया है, इसका फ्लेवर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अब थोड़ा सा मैं दही ऐड करूँगी, आप कह लें तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून के बराबर, बहुत ज़्यादा नहीं। ये 1 पाव का पैकेट है ना, ये 3 दिन चल जाता है हमारे पास ना, सैलड के अंदर 3 दिन चल जाता है। और क्योंकि सैलड में तो 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून के इससे ज़्यादा हम योगर्ट ऐड नहीं करते हैं, और योगर्ट इसलिए ऐड करते हैं ताकि मेयोनीज़ कम इस्तेमाल हो। अब इसके अंदर मैं बस काली मिर्चें, नमक और चीनी ऐड कर दूँगी, इससे अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और सब्ज़ी के अंदर बस अभी हमारे पास 3 ही सब्ज़ियाँ हैं तो मैं वही ऐड कर रही हूँ। और जैसे जैसे आगे ना टाइम बढ़ेगा तो मैं सैलड की वेरिएशन भी थोड़ी सी चेंज करूँगी, अलग किस्म की सैलड्स बनाऊँगी ताकि हम बोर ना हों। और सैलड खाते हैं ना तो आपका ना आपके अंदर बहुत भारीपन नहीं होता। अगर आप लोग सैलड नहीं खाते हैं ना इफ्तार टाइम पे, तो ऐड करके देखिएगा, आप लोगों को अच्छी लगेगी सैलड। अच्छा हमारी जो क्या कहते हैं, मैंने सब चीज़ों को मिक्स कर लिया था। उसके बाद वेजिटेबल्स ऐड कर दी, मैक्रोनी मैंने बॉईल कर ली थी वो ऐड कर दी, चने मैंने निकाल के रख लिए थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसको बस हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको मैं टेबल पे रख दूँगी, क्योंकि अभी ज़रा ना मौसम सही है। अगर बहुत गर्मी हो ना तो आपने इन सब चीज़ों को फ्रिज में रखना है। वैसे तो अभी हर चीज़ मैं बनाती हूँ तो टेबल पे ही रख देती हूँ कवर करके, ताकि इफ्तार टाइम पे ज़ाहिर सी बात है यूज़ में आ जाएगा। और अगर गर्मी होगी या अगर बढ़ गई इनकेस गर्मी, तो इसको मैं रखूँगी फ्रिज के अंदर ताकि ना हमारी सैलड बिल्कुल सही रहे। और सैलड में मिक्स कर रही थी, मुझे याद आया इसके अंदर मैंने कोई फ्रूट वगैरह तो ऐड किया नहीं है, वैसे ही ऑप्शनल होता है लेकिन हम लोगों को पसंद है। कभी हम पाइनएप्पल ऐड करते हैं, कभी एप्पल ऐड करते हैं इसके अंदर, कभी हम फ्रूट कॉकटेल ऐड कर देते हैं, और कभी हम चिकन भी ऐड कर देते हैं। मतलब अगर इसको डिफरेंट करना है कोई भी फ्लेवर वाला चिकन ऐड कर देते हैं तो ये सैलड बहुत मज़ेदार हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने ना 2 अदद सेब ऐड किए थे, क्योंकि एक पहले मैंने लिया था तो उसमें से थोड़ा सा ख़राब निकला था, तो मैंने 2 सेब ऐड कर दिए। और इसी तरह से ना चीज़ें ऐड करने से हमारी सैलड भी अच्छी खासी बन के तैयार हो गई ना। अच्छा खैर ये बन गई थी और बहुत मज़ेदार सैलड बनी थी है ना। रोज़े के बाद वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल है, कौन कौन करता है वॉइस ओवर, जो लोग ब्लॉगर हैं वही बता सकते हैं मुझे। अच्छा खैर यहाँ पर ये रेडी हो गई, अब इसको मैं रख दूँगी। और उसके बाद मैंने जाके देखा था अपनी फ़्रेंच फ्राइज़ को, क्योंकि फ़्रेंच फ्राइज़ को फ्राई होते हुए आधा घंटा हो गया था और मैंने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करा था। आधे घंटे बाद आके इसको मैंने मिक्स करना स्टार्ट किया है। इस स्टेज पे ये मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई हो रही थी, और ये जो आलू थे ना ऐसे थे कि इसको मैं हल्का हल्का सा मिक्स कर रही थी ना तो ये टूटना स्टार्ट हो रहे थे। मतलब वो वाले आलू नहीं होते जो मैशी से होने लग जाते हैं, कुछ इस टाइप के आलू थे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं ये मतलब सही से बन जाए, क्योंकि फ़्रेंच फ्राइज़ अच्छी ना बने तो बस घर वाले कहते हैं क्या बना दिया। मतलब उनको लगता है हमारा तरीक़ेकार गलत था, लेकिन तरीक़ेकार तो सही होता है हर बार। कभी कभार आपके इंग्रेडिएंट्स गलत होते हैं, जैसे कि आलू सही तरीके का नहीं है तो जाहिर सी बात है फ़्रेंच फ्राइज़ अच्छी नहीं बनेंगी। और आज भाई ने कहा था भाई विटामिन बी की कमी हो रही है तो बादाम का शरबत बनाना। मैंने कहा चलें ठीक है मैं बना लेती हूँ। अच्छा बादाम की शरबत मैं हमेशा दूध में बनाती हूँ, आप लोग चाहें तो पानी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ आधा दूध आधा पानी ऐड कर देती हूँ। जैसे मैंने आधा किलो दूध ऐड किया है इसके अंदर और मैं इतना ही मैंने पानी ऐड कर दिया। अभी इस जग को भी मैं रख दूँगी टेबल पे और एंड टाइम पे हम ऐड कर देंगे इसमें बर्फ़। इधर मैंने निकाल लिए थे
हॉट शॉट्स, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ के साथ उसका एक कॉम्बो सा बन जाएगा हॉट शॉट का। तो मैंने कहा चलो ये मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ अब्बू तो खाएंगे नहीं और फिर वो बोलेंगे ये क्या बना दिया, क्योंकि उनको आलू नहीं पसंद है और वो फ्रेंच फ्राइज़ वैसे भी खाना नहीं पसंद करते। कभी कभी बहुत कम होता है कि अब्बू खाएं ना, तो इसलिए मैंने हॉट शॉट्स निकाल लिए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने ना सबका भी ख्याल रखना होता है, सबकी पसंद का भी ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। और मैं इसको डर ही रही थी कि फ़्रेंच फ्राइज़ हमारी कैसी बन के तैयार होंगी। तो खैर हमारी फ़्रेंच फ्राइज़ बहुत अच्छी बन के तैयार हो गई और ये एंड तक क्रिस्पी भी रही थी। अब बस मैं इसके अंदर हॉट शॉट्स ऐड कर दूँगी और मैंने पूरा पैकेट ही फ्राई कर लिया था, क्योंकि ये फिर वो खा लिया जाएगा, मुझे पता था ना। और बस दही बड़े और फ्रूट चाट का नहीं पता था कि वो खाई जाएंगी कि नहीं खाई जाएंगी, क्योंकि ना जो भी स्टार्टिंग के डेज़ में ना 4-5 दिन तो ऐसे ही गुजरते हैं कि सबको ना बस फ्राइंग चाहिए होता है। 4-5 दिन बाद ये लोग बोर होने लगते हैं, लेकिन मैं तो बस मेरा दिल भर गया फ्राइंग से ना। कल भी खाया था कुछ फ्राई, आज भी खा लिया। अब देखिए अंकल क्या बनाती हूँ मैं ना, क्योंकि मैं सोच रही थी कुछ और बनाना चाहिए मुझे ना। आप लोग बताइएगा आपको कितने दिन में भर जाता है ना दिल फ्राइंग चीज़ों से ना। मेरा भर जाता है, जबकि हम लोग सैलेड वगैरह लेते हैं, लेकिन फिर भी वो रोज़ रोज़ ना फ्राइंग नहीं खाया जाता। अच्छा खैर, लेकिन फिर भी बनाना तो पड़ता है घर वालों के लिए, आप अपनी मर्ज़ी तो नहीं चला सकते ना, सबकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें बनती हैं। अच्छा इधर मैंने ना क्या करा था, सैलेड जो थी ना, सॉरी फ्रूट चाट जो थी ना, उसको मैंने एयर टाइट कंटेनर में करके रख दिया था और बस इसको मिक्स कर लिया है। और हम लोग इसी तरीके से करते हैं, जो भी चीज़ बच जाती है ना और तो हम क्या करते हैं, इसको एयर टाइट कंटेनर में करके कवर करके रख देते हैं और फ्रिज में वो आराम से रह जाती है। दही बड़े देखें, आपको लग रहा हो किसी ने टच भी नहीं करे, सिर्फ 2 लोगों ने खाए थे कल दही बड़े और आज फिर भी खा लिए गए दही बड़े। अच्छा खैर, बस इसको मैंने निकाल के रख दिया था और इसको मिक्स करने का आपने तरीका देखा ना मैंने किस तरह से इसको मिक्स करा है। तो वो दही बड़ों को जब कभी भी मिक्स करें, चमचे से नहीं मिक्स करते, पानी ऐड करके इसको हल्का सा शेक कर लेते हैं बाउल को, तो दही अच्छे से मिक्स हो जाता है। क्योंकि रख देते हैं ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। तो हमारे हॉट शॉट्स भी रेडी हो गए हैं, बस इसको मैंने निकाल लिया था और अफ्तारी मेरी तकरीबन 20 मिनट पहले ही बन के तैयार हो गई थी। तो ये है हमारी फ़ाइनल टेबल अफ्तार की। आप लोग बताइएगा आज की अफ्तार आप लोगों को कैसी लगी और आज का रोज़ा आप लोगों का कैसा गुजरा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने आज के दिन क्या क्या बनाया था। खैर, ये बस हमारी फ़ाइनल टेबल और फिर बस मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई और जाके बैठ गई थी, क्योंकि थक गई थी, नॉन स्टॉप काम कर रही थी मैं ना किचन के अंदर ना। बस उसी वक्त बैठना हुआ था जब मेरी अफ्तार रेडी हो गई थी और ये तसल्ली भी हो जाती कि चलो यार अफ्तार रेडी हो गई, अब बस बैठ जाओ। और ये देखिए बस हमारा रोज़ा खुल गया था और अब मैं मिलूँगी आप लोगों से कल एक और नए व्लॉग के साथ। और आप लोगों ने बताना आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।